मैं उस अजीम शख्सियत के हुजूर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जिन्होंने नहटौर की सरज़मीन से उठकर दिल्ली के क़ुर्ब व जवार और हरियाणा के अंदर आपके इस शहर का नाम रोशन किया है। मेरी मुराद ख़तीबुल अस्र शहनशाह खिताबत जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब इमाम व ख़तीब मस्जिद ईदगाह मरकज़ वाली बाबा नगर फ़रीदाबाद हज़रत वाला इस सरज़मीन से उठकर फ़रीदाबाद में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज़रत वाला से गुजारिश है कि कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएं और अपने और आपको मैं ये याद दिला दूं और ये बता दूं कि हज़रत मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब इसी इदारे के पढ़े हुए हैं, इसी इदारे के खोशाची हैं, यहीं के फैज़ याफ्ता है और ज़िला बिजनौर की मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला बिजनौर साबिक़ उस्ताज़ मदरसा क़ासिम उलूम रहमतुल्लाहि अलैह के साहिबज़ादे मुकर्रम हैं। हज़रत वाला नहटौर का नाम दिल्ली व अतराफ़ दिल्ली में रोशन फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही वल वज़्नु वल अदलु वल फ़ज़्लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ान व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवह्हिदन बिनबिय्यिही वल वज़्नु वल अदलु वल फ़ज़्लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ान व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदतिन वहीदन व अहदन बिला मुददिन वजुददिन वनुसब ववस्फ़िन फ़िल कमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिथल लहु वला मिसाल लहु वला वज़ीर लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु वला जलद बलद वलद जसद रुसव जुसव नुसव उसम लहु वला जज़ब वस्फ़ ऐब क़ाब बैत ख़स्म लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु वला मुनाज़िर लहु ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا ومولانا وأولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। वअन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। रवाहु मुस्लिम व इब्न माजा। जिसको रखना है राहे वफा में कदम पहले सिद्दीक के नक्श पा देख ले। जिसको रखना है राहे वफा में कदम पहले सिद्दीक के नक्श पा देख ले। और कह रहा है यही गार सौराज भी कह रहा है यही गार सौराज भी वो अबू बकर का हौसला देख ले। मनसब सदारत पर जलवे अफरोज़ मेरे मुशफ़िक़ शफ़ीक़ करम फरमा मुरब्बी मुहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद शौकत साहब नक्शबंदी मोहतमिम मदरसा जामिउल उलूम अफ़ज़लगढ़ और इसी तरीक़े से स्टेज पर रौनक अफरोज़ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत क़ारी रियाज़ुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और उस्ताद सानी जनाब हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और कायम मुकाम उस्ताद जनाब हज़रत क़ारी हबीबुर रहमान साहब शहबाजपुरी और दीगर उलमाए किराम और यहाँ पर आए हुए दूर व दराज से तशरीफ़ लाए हुए हज़रात अकाबिर उलमाए किराम अइम्मे आज़ाम मदारिस इस्लामिया अरबिया के ज़िम्मेदारान और मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों नौजवानों प्यारे प्यारे मासूम बच्चों और पर्दा नशीन ख़ातीन इस्लाम। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम जो अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की सदारत के अंदर पूरी आब ताब व शान व शौकत के साथ मुनाक़िद हो रहा है और अब इसकी आखिरी कड़ी मौजूद है। मुझे आज फ़ख्र है कि मैंने इस मदरसे के अंदर जनाब हज़रत मौलाना सुल्तान साहब रहमतुल्लाहि अलैह और जनाब हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह इन हज़रात की सरपरस्ती में इन हज़रात असातिज़े किराम से मैंने अबजद अलिफ़ और बा से शुरू करके दर्जा 5 यहीं पर पढ़ा, फिर हिफ्ज़ और नाज़रा इसी मदरसे में किया, अरबी अव्वल यहाँ पर पढ़ी और उसके बाद फिर मेरा दाखिला मदरसा मदीनतुल उलूम नगीने के अंदर हो गया। मुझे आज फ़ख्र है और इंतहाई फ़ख्र है कि मैं अपने असातिज़ा को जो सबक मुझे इन्होंने पढ़ाया था आज मैं इनको सुना रहा हूँ ताकि मेरी इस्लाह भी हो जाए और पता भी चल जाए कि मदरसा क़ासिमुल उलूम नहटौर ने पूरे शहर को नहीं, पूरे ज़िले को नहीं, पूरे सूबे को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को और बैरून मुल्कों को क्या दिया है। आपने देखा कि जामिया के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कुरान करीम की तिलावत की, नातिया प्रोग्राम पेश किया। मैं तो यहाँ मगरिब से मुत्तसिलन हाजिर हो चुका था और मैंने आकर के मोहतमिम साहब की ज़ेर निगरानी मौलाना नफीस क़ारी हारून साहब जो मेरे यहाँ के हम सफ़र साथी हैं, मेरे साहिब जम है, मेरे दरसी साथी हैं, इन दोस्तों के बीच में मौली अख्तर के बीच में मैंने जामिया के तलबा तालिबात का प्रोग्राम सुना। इंतहाई मसरत हुई, मालूम हुआ कि हम तो यहाँ से चले गए जो हमारे असातिज़ा ने मेहनत की थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं असातिज़ा की ज़ेर निगरानी आज मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरे अकाबिरीन की सरपरस्ती उन्हें हासिल है, मेरे असातिज़ा की दुआएं उन्हें हासिल है। पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इदारा तालीमी एतबार से भी और तामीरी एतबार से भी तरक्की की राहों पर गामज़न
गामज़न है। रब कायनात नज़र बस से हिफाजत फरमाएँ और इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएँ। मैं तो बहुत बहुत मशकूर हूँ मुफ्ती आरिफ साहब का। इन्होंने जामिया के फ़र्जंदान क़दीम, अबनाए क़दीम और यहाँ के पढ़ने वाले तमाम फ़र्जंदान क़दीम, अबनाए क़दीम को इकट्ठा किया। बेहतर हुआ कि उनसे मुलाकात हो गई, असातिज़ा की ज़ियारत हो गई। उस्ताद तो रूहानी बाप होता है। उस्ताद ने हमें कुरान पढ़ाया। मेरे बुज़ुर्गों, इन्हीं असातिज़ा किराम की, कारी रियाज़ुद्दीन साहब की, मौलाना नसीम साहब की और कितने असातिज़ा मेरे यहाँ पर बैठे हैं। इन हज़रात की मोहब्बत ने, इन हज़रात की दुआओं ने, इन हज़रात के नतीजे ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया कि अल्हम्दुलिल्लाह टूटा फूटा काम हम अपनी मस्जिद के अंदर, मरकज़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर अल्लाह इन हज़रात की दुआओं से ले रहे हैं। मैं तो दरख्वास्त करूँगा आप इदारे के लिए दुआ भी करें और इदारे के लिए दीनी एतबार से, तालीमी एतबार से, तामीरी एतबार से जामिया का ताउन भी करें। भाई ताउन करेंगे कि नहीं करेंगे? सो रहे हैं आप तो भाई। मौलवी शौकत दुआ करा दी तो सो रहे हैं भाई। भाई नींद आ रही क्या? पानी पिला दो यार, गिलास कहाँ हमारा? भाई सो रहा हो क्या? जो सोया वो बोलो भैया। ये बताओ इदारे का तावन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताओ। बूढ़ा आदमी हूँ मैं, सन 2016 से शुगर हो गई, शुगर का आर्ज़ और जाने क्या क्या बीमारियाँ, 9 गोली खा के बैठा हूँ भाई। और बयान के बाद खाने से पहले 10वीं खानी है। मुझे फ़ख्र है कारी रियाज़ुद्दीन साहब मोई नसीम जवान है, मैं बूढ़ा हो गया। अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे। वहीं बैठ जाओ। देखो भाई, एक बात सुनानी है। नाज़िम इजलास ने नोटिस पहले भिजवा दिया, 9:15 पे बयान ख़त्म करना है। एक बात अर्ज़ करनी है, अगर आप बर्दाश्त कर ले तो सुना दो, वरना सदर इजलास से इजाज़त लेकर के वो दुआ फरमा दे। आप वादा करो कि बात सुना दें। अरे हाँ ना तो बोल जाओ यार। कसम खुदा की रोटी मैंने भी नहीं खाई। और आवाज़ देख लो। बुढ़िया ने 1 गिलास दूध दिया था सुबह। बुढ़िया ने 1 गिलास दूध दिया, पी करके खानका चला गया। खानका से आया, नमाज़ पढ़ी, 1 बजे सवार हो गया गाड़ी में, अब यहाँ पहुँचा हूँ। 1 गिलास दूध और 8 गोली खा के मेरे अंदर करंट है। और आप बोले हल्के से, बोलो इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। एक बात सुन लो, सोना मत यहाँ पर, सोना मत। भाई नाज़िम साहब, मौलवी जावेद हमारे साथियों में ये एक बात बेसफ़े की सुना दूँ और एक बात सफ़े की सुना दूँ। भाई बर्दाश्त कर लोगे ना करोगे? भाई देखो, सोना मत। सोने पे एक बात याद आ रही मुझे। एक बादशाह था, बादशाह जानो भाई बादशाह को? हाँ भाई, एक बादशाह था, बादशाह जानो भाई बादशाह को? हाँ भाई, बोली ना रहा ये तो यार। भाई एक बादशाह था। भाई मैं तो बयान नहीं करता, मैं तो बात कर रहा है आपसे। एक बादशाह था। बादशाह की एक नौकरानी थी, कनीज़ा थी, खादिमा थी। बादशाह सलामत रोज़ाना बिस्तर पर आराम करते थे और उनकी कनीज़ा, उनकी बांधी रोज़ाना उनकी खादिमा बादशाह के लिए बिस्तर करती थी। अब ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। अब तो डल्लब का गद्दा मिलता है शादी में, वो बिछ गया तो फट के हटेगा। 10 किलो पेशाब उसमें हो जाता है, 10 किलो गंदगी होती है, ऊपर की चादर बदली जाती है। अब डल्लब का गद्दा नहीं बदला जाता। कारी रियाज़ुद्दीन साहब से पूछो, मेरी ड्यूटी लगी हज़रत कारी साहब का बिस्तर करना और बिस्तर लपेटना। अब तो आपको पता नहीं बिस्तर लपेटा भी जाता कि नहीं जाता। पहले बिस्तर लपेटते थे, अब तो डल्लब का गद्दा आ गया, बिछ गया। जब फटेगा ना 50 साल में जब ही उठेगा, धुलने धुलाने का कोई चक्कर नहीं, ऊपर की चादर बदलती रहती। भाई ऐसा है कि नहीं है? आप हाफिज़ इलियास साहब हैं क्या? मटोरे वाले हमारे साथ पढ़ते थे माशाल्लाह। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा था कि बादशाह था, उसकी एक नौकरानी थी, जो नौकरानी का काम था कि रात को बिस्तर बिछाती थी और सुबह को बिस्तर को
लपेट देती थी। एक ज़माना गुजर गया, बांदी रोज़ाना बिस्तर बिछाया करती थी और बादशाह सलामत बिस्तर पर आराम किया करते थे। मेरे प्यारों, अभी सर्दी आने वाली है, कड़ाके की दिसंबर और जनवरी की सर्दी पड़ रही थी। बादशाह सलामत अपने दरबार में अपने वज़रा के साथ मीटिंग ले रहे थे। कनीज़ा को हुक्म दिया, ओ बांधी, ओ कनीज़ा, जा कर के जाओ महल सराय में हमारे तख्त को सजा दो, हमारे बिस्तर को सजा दो। उस बादशाह के हुक्म पर उस कनीज़ा ने जाकर के बिस्तर को सजा दिया। वो नर्म बिस्तर था, वो आरामदेह बिस्तर था। बहुत देर दिनों से वो बिस्तर बिछाती थी, उठाती थी। आज सर्दी का मौसम था। इस बांधी ने सोचा कि बादशाह ये वक्त मीटिंग में मसरूफ़ है, बादशाह ये वक्त वज़रा से मीटिंग ले रहे हैं, वहाँ पर वो इजलास में मसरूफ़ है। ला, आज इस बिस्तर का मज़ा ले करके देखूँ कि यह बिस्तर है कैसा। रोज़ाना बिस्तर मैं बिछाती हूँ, बादशाह आराम करते हैं, सुबह हो जाती है, मैं बिस्तर को लपेट देती हूँ। आज इसका मज़ा लेकर के देखूँ। नेहटौर के मुसलमानों, जैसे वो औरत और जैसे वो खादिमा उस नूरानी और पाकीज़ा और नरम बिस्तर पर लेटी, और ऐसी लेटी कि लेटी की लेटी रह गई और उसकी आँख लग गई। आप कहते हैं लग रही है आँख? आँख मत लगा दी। उसकी आँख लग गई और वो सो गई। उधर बादशाह सलामत का आने का वक्त हो गया। बादशाह सलामत अपने वज़रा के साथ तशरीफ़ लाए और महल सराय में गए। देखते क्या है कि हमारे घर की कनीसा, हमारे घर की खादिमा, हमारे घर की नौकरानी, ये हमारे पैर की जूती, ये बादशाह सलामत के बिस्तर पर आराम कर रही है और बेफिक्र सो रही है, खर्राटे लेकर के सो रही है। अरे नेहटौर के मुसलमानों, वो थकी हुई थी और बिस्तर नर्म था, बिस्तर गर्म था, बिस्तर आरामदेह था, वह बेफिक्र सो रही थी। बादशाह सलामत पहुँचे और बादशाह सलामत को जलाल आ गया। अरे हमारे घर की नौकरानी, हमारे घर की बांदी आज बादशाह के बिस्तर पर आराम कर रही है। यह बिस्तर तो वो बिस्तर है जिस पर मलिका आकर के आराम करती है। आज मलिका की जगह ये नौकरानी आराम कर रही है। बादशाह को जलाल आ गया, बादशाह को तैश आ गया। बादशाह ने वज़ीर से कहा, ओ वज़ीर जा और जा करके जल्लाद को बुला करके ला। नेहटौर के मुसलमानों, जल्लाद हाजिर हो गया। घोड़ा लगवाया तो खिलखिलाकर कहका मार करके हंसने लगी। तेरे हंसने की वजह क्या है? अब तुझे जब जाने दूंगा जब तू हंसने की वजह बताएगी। उसने कहा, बादशाह सलामत, बिस्तर ये रहा, आराम करो। हंसने की वजह क्या है, रोने की वजह क्या है, वो छोड़ो। जो तुम्हारा काम था वो तुमने कर दिया ना, बात ख़त्म। ये बिस्तर आपका, आपको मुबारक। बादशाह सलामत हाथ खड़ा करके, हाथ घेर करके खड़ा हो गया और कहने लगा, जाने नहीं दूंगा। वो इनकार करती रही। बादशाह सलामत इसरार करता रहा, वो इनकार करती रही, वो इसरार करता रहा। अब जब बहुत देर हो गई तो बादशाह सलामत से उस बांदी ने कहा, सुन। क्या कहा भाई? सुन। एक जलसा नीचे हो रहा, एक जलसा ऊपर हो रहा बच्चों का। चुप नहीं रहा ये भाई। मौली अशरफ, बच्चों को खामोश करो यार, एक जलसा ही होने दो। ये तो हमारा जलसा होने दो, बच्चों का जलसा होने दो, ऐसा मत करो, बुरी बात है ये। भाई तशरीफ़ रखो, बैठ जाओ। भाई ये बहुत जगह मस्जिद में, कोई आप इलेक्शन में थोड़े ही खड़े के बैठ नहीं सकते। तशरीफ़ रखो, दीन की बात है, बैठ के सुनो। ये बेसफ़ी की सुना रहा। जब वो बहुत देर हो गई, उस बांदी ने कहा कि सुन, और आप भी सुनो। उसने क्या कहा? मैं इसी बिस्तर पे क्या लेटी के मेरी जान पे बन आई। मैं इसी बिस्तर पे क्या लेटी के मेरी जान पे बन आई। और सज़ा थोड़े से ही सोने की मैंने इस कदर पाई। ओ बादशाह, बरोज़े हश्र जिस दिन हाज़िरी
पेशे खुदा होगी। जो इस पर उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी। जो इस पर उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी। उसने कहा बादशाह, अगर थोड़ी देर सोने के ये 2 कोड़े हैं, कल क़यामत में अल्लाह की अदालत लगेगी, तू पिटेगा, मैं हंसूंगी। मैंने अभी से हंसना शुरू कर दिया। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मैंने वाक़या इसलिए सुनाया कि हमें अपने मकाम पर ही रहना है। आज एक गुस्ताखी ये हो रही है कि शागिर्द उस्ताद के मकाम पर पहुँच रहे हैं, ये बात मुनासिब नहीं। अल्लाह पाक हमें सही समझ अता फरमाए। और दूसरी आपकी नींद भगानी थी। बुज़ुर्गों, ये जितने मदारिस इस्लामिया अरबिया हैं, वो दारुल उलूम देवबंद हो, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर हो, मदरसा शाही मुरादाबाद हो, जामिल हुदा हो, कासिल उलूम नेहटौर हो, ये पूरे हिंदुस्तान के पूरे मुल्क के कोने कोने में जितने मदारिस इस्लामिया अरबिया हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, मैं तो कहूँगा कि करोड़ों में हो सकती है। याद रखना, इन मदारिस इस्लामिया की तरफ मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हैं। क्या है बोलो? नबी, अरे बोलो भैया, मुतवज्जे हैं। याद रखना, ईमान वाला मुअस्सिर होता है, ईमान वाला किसी से मुतासिर नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले हालात में तब्दीली आई। मेरे बुज़ुर्गों, तमाम ईमान वाले मदारिस इस्लामिया के अक्सर लोग बेचारे मायूस हो गए। हमने जगह जगह प्रोग्राम किया, जिसने बुलाया वहाँ भी गए और जिसने नहीं बुलाया वहाँ भी गए। हमने कहा याद रखो, ईमान वाला आदमी मुअस्सिर होता है, ईमान वाला कभी मुतासिर नहीं होता। हम किसी का असर कबूल नहीं करते। हम ईमान वाले हैं। हम जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ कर के आते हैं। हमें किसी से मतलब नहीं। हमें अगर मतलब है अपने कुरान से मतलब है, हमें मतलब है अपनी किताब से मतलब है, हमें मतलब है अपने असातिज़ा से मतलब है। हमें दुनिया से क्या मतलब? मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो इन मदारिस इस्लामिया अरबिया की तरफ। ओ भैया यार, तुम नहीं बोलना यार। इन मदारिस इस्लामिया अरबिया की तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मरकूज़ है। और आपकी तवज्जो एक एक तालिब इल्म पर है। मैं अपने असातिज़ा के दरमियान बैठ करके मौलाना ज़ुबैर साहब कासमी जामिल हुदा के शेखुल हदीस, उनके दरमियान बैठ करके ये बात कहता हूँ, जितने भी मदारिस इस्लामिया अरबिया है, जितने मकातब इस्लामिया हैं, उनमें एक एक तालिब इल्म की तरफ, एक एक उस्ताद की तरफ आक़ा नामदार आमना का लाल है, वो फातिमा का बाप है, वो हसनैन का नाना है, वो काली कमली वाला जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तवज्जो मरकूज़ है। मैं ये बात दावे से कहता हूँ और इस बात के ऊपर एक वाक़या सुनाकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। मेरे बुज़ुर्ग, आपको मालूम है कि ज़माने क़दीम के अंदर, जिस वक्त के अंदर बल्ख बुखारा मावराउन नहर फुरात, मैं अपने असातिज़ा की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह समरकंद गया, ताशकंद गया, बुखारा गया, बल्ख गया, मावराउन नहर गया। इन असातिज़ा की दुआ ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पहुँचाया। ये मेरे असातिज़ा की, मेरे वालिदैन की, मेरे बुज़ुर्गों की दुआ है। जिस वक्त वहाँ पर मदारिस इस्लामिया अरबिया थे, जब बगदाद के अंदर इल्म का डंका बजता था, जब बुखारी के अंदर इमाम बुखारी दर्स देता था, जब उसके अंदर हकीम तिरमिज़ी और इमाम तिरमिज़ी दर्स दिया करते थे, जब अल्लामा सयातुद्दीन जलालुद्दीन सुयूती और अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली दर्स दिया करते थे, उस वक्त की बात सुना करके मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। यूँ फरमाया कि उस ज़माने के अंदर मदारिस के अंदर खाने का निज़ाम न था, मदारिस के अंदर लाइट का इंतज़ाम न था। बच्चे अपने घरों से खाने का सामान लाते थे, असातिज़ा किराम पढ़ाया करते थे। रात में रोशनी का कोई इंतज़ाम, बोलो भैया, नहीं था। ये तो अब मदारिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के ताउन से, आप हज़रात की तवज्जो से जनरेटर भी है, लाइट भी है।
वो ज़माना गुज़रा है कि उस ज़माने के अंदर कोई भी रोशनी का मदरसे में इंतज़ाम नहीं था। एक बच्चा पढ़ने के लिए चला गया, उसको मुताले का शौक़ था, उसको कुरान करीम के याद करने का शौक़ था, उसको हिफ़्ज़ करने का शौक़ था। वो मदरसे के अंदर गया और जाकर के मुफ्ती आरिफ से कहा आप हमारा दाखिला ले लीजिए। उन्होंने दाखिला ले लिया, बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया। रात आई, तारीकी हो गई। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि हमारे पास लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, हमारे पास चिराग जलाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, इसका ख़र्चा भी तुम्हें देना होगा। हमारे तरफ से न खाने का इंतज़ाम है और न रोशनी का इंतज़ाम है। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बात ख़त्म होने जा रही है, बस तवज्जो दे दो आप। जब उस बच्चे को रात में पढ़ने के लिए कोई रोशनी का इंतज़ाम न हुआ, जो मालदार किस्म के बच्चे थे दिया जला लिया, किसी ने अपनी मोमबत्ती जला ली, किसी ने कुछ जला लिया, उसके लिए कोई इंतज़ाम ही नहीं था। वो दिन में मेहनत करता, चूँकि रात में पढ़ने का कोई बंदोबस्त, अरे बोलो भैया, नहीं था। एक ज़माना हो गया वो पढ़ता रहा, दिन में पढ़ता था, रात में रोता था। वो एक दिन शहर में चक्कर लगाने गया। भाई बैठ जाते तो कितना अच्छा होता, आप बैठ जाओ भाई मेरे प्यारे, बैठ जाओ, ये बहुत जगह मस्जिद है माशाल्लाह। वो शहर में गया और शहर में जा कर के, बाज़ार में जा कर के उसने एक बड़ी सी दुकान तलाश कर ली कि यार ये दुकान बहुत बड़ी है और यहाँ पर सामान भी काफ़ी कीमती रखा हुआ है। उसके मालिक का पता लगा करके आया, पता लगा कि इसका मालिक गैर ईमान वाला आदमी है। वो तलाश करता हुआ एक दो दिन में उससे जाकर के मेरा कहा कि जनाब भाई साहब, मुझे पता है कि मेन मार्केट में, मेन बाज़ार में आपकी दुकान है। कि हाँ जी। कि बड़ा कीमती सामान रखा? कि हाँ जी। कि भाई अगर तू मुझे चिराग जलाने के लिए रोशनी का इंतज़ाम कर दे, अपनी दुकान बंद करके वहाँ बाहर चिराग जला दे, मैं चिराग में याद करता रहूँगा और तेरी दुकान की निगरानी करता रहूँगा, तेरी दुकान में कोई चोर नहीं आने दूँगा। भाई बात सही में क्या नहीं आई? उसने सोचा यार ये बच्चा, उसने क्या तनख्वाह लोगे? कि जी तनख्वाह कुछ नहीं, बस तनख्वाह कुछ नहीं है, आपका बड़ा काम है, परचूनी की दुकान है, दुनिया भर का सामान है, इतना सा तेल चाहिए जो रात भर जल जाए। मैं अपनी चटाई बिछा करके वहाँ बैठ जाया करूँगा, सारी रात आपकी दुकान की निगरानी करूँगा, किसी चोर को, किसी को आने नहीं दूँगा, अगर कोई आगे मुज़ाहमत करूँगा आपको इत्तला दूँगा और पहरेदारी करूँगा। मेरे बच्चों, सुनना है कि नहीं सुनना है? अब तो लाइट जला करके सारे लाइट जला के सोते हैं, फिक्र नहीं करते। कारी साहब उधर को गए और लाइट जला के दंगा शुरू, और बाद में बच्चे तो कारी साहब की गद्दी में बैठ के कारी साहब की नकल और उतार रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, क्या पढ़ेंगे? अगर अदब है तो सब कुछ है, अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। अल-मुख्तसर ये है कि टाइम हुआ चला जा रहा है। उस गैर ईमान वाले आदमी ने इस बात को कबूल कर लिया और उसकी रोशनी का इंतज़ाम कर दिया और ये खुश हो गया। ये क्या हो गया बोलो भाई? ये खुश हो गया कि मेरे लिए लाइट का इंतज़ाम हो गया। वो उस वक्त का गैर ईमान वाला बनिया, वो गोयल, वो आदमी इसको रोज़ाना तेल देता था और ये तेल के अंदर रोशनी जला करके, दिया जला करके, रुई भिगो करके बैठ जाता था। अपनी चादर बिछाई, सर्दी आई तो चादर बिछाई, गर्मी आई तो चादर बिछाई और बारिश आई तो चादर बिछाई। इसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे लिए रोशनी का और रात भर पढ़ने का इंतज़ाम हो गया। ये बच्चा पढ़ता रहा, 1 साल गुजर गया और उम्दा तालीम भी हासिल कर ली, कुरान पाक भी हिफ्ज़ हो गया, मुताले का जो शौक़ था, मुताले का वक्त भी मिल गया। साल मुकम्मल हुआ, बनिए ने, उस गैर ईमान वाले ने इस बच्चे को बुलाया। क्या करा भाई इस बच्चे को? और बुला कर के कहा कि हमने हिसाब लगाया है। बनिया तो हिसाब लगाता है पूरे साल का एक चीज़ का। उसने कहा जनाब हमने हिसाब लगाया, हिसाब लगाने के बाद तुम्हारे तेल पर इतना खर्च हुआ, वो जो खर्च है हमें महंगा पड़ रहा है, वो खर्च हमें भारी पड़ रहा है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ हाँ कहने में फ़ायदा, वरना कुछ और सुना दूंगा। हाँ हाँ ही कह दो।
उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो तेल खर्च हो रहा है उससे हमें घाटा हो रहा है, न कभी पहले चोरी हुई न अब उम्मीद है, लिहाजा कल से चिराग बंद। नेहटोर के मुसलमानों सुनो, उस तालिब इल्म की हिटकी लग गई, वह रोने लगा, कर रहने लगा और वो सारे दिन रोता रहा, पढ़ाई करता रहा, रोता रहा। रात का वक्त हो गया और रात में अपने कमरे में जाकर के, अपनी दरसगाह में जाकर के, अपने दर्जे में जाकर के, एक कोने में जाकर के रोने लगा और रोता रोता सो गया। क्या हो गया बोलो भाई? आप तो नहीं सोए? सोना मत वरना कुछ फर्क कर दूंगा। हाँ, वो सो गया और ऐसा सोया कि वो सोता रह गया और सोने के बाद बस तवज्जो सुन लो, ख़त्म हो रही बात, बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है। जैसे वो सोया और सोने के बाद ख्वाब में जनाब मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ़ ले आए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को खड़ा किया, अपनी छाती से लगाया, अपने सीने से लगाया और उसके चेहरे का बोसा दिया, उसकी पेशानी का बोसा दिया और बोसा देकर फरमाया, मेरे आका ने लाडले तेरी रोने की वजह क्या है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, कहने लगा या रसूल अल्लाह, कहने लगा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरे लिए रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है। एक गैर ईमान वाला आदमी, उसने 1 साल तक रोशनी का इंतज़ाम किया, उसने कहा मुझे घाटा हो रहा है, उसने रोशनी देने को मना कर दिया। या रसूल अल्लाह, रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं और मुझे पढ़ना भी है, सबक भी याद करना है और सबक भी सुनाना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रहमत का हाथ उसके सर पर फेरा और फरमाया कि खामोश हो जा, तेरी रोशनी का इंतज़ाम हम अभी करे देते हैं। उसने मौका मुनासिब समझा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, रोशनी के साथ भूख भी लगी हुई है, इसका इंतज़ाम भी फरमा दे, क्योंकि आका तो रहमतुल लिल आलमीन है। आका ने फरमाया खामोश हो जा, रोए मत। और कहा ओ भैया क्या कर रहा है, सो रहा क्या? और कहा कि वक्त का बादशाह, वक्त का बादशाह सुल्तान महमूद गज़नवी, ये वक्त का बादशाह है, उसके पास जा और जाकर कह कि मेरे लिए रोशनी का भी इंतज़ाम करेगा और मेरे लिए खाने का भी इंतज़ाम करेगा। वो बच्चा कहने लगा या रसूल अल्लाह, पहली बात तो ये कि बादशाह तक पहुँच और बादशाह तक रसाई और बादशाह तक जाना कोई आसान काम नहीं है, और अगर मैं किसी तरह मन्नत खुशामद करके पहुँच गया तो न वो बादशाह वक्त कहेगा मैं कैसा सच्चा मानूँ कि तुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। बात कायम हो रही, बोलो ये ख्वाब में हो रही है, बात कायम हो रही है। नबी ने फरमाया कि अगर यही बात है तो तू कह देना, बात तवज्जो सुनो, कह देना भाई खामोशी से। बात क्या कहा नबी ने कि अगर तुम वहाँ पहुँचो और जाकर के अगर वो ये सवाल करे कि मैं कैसे मान लूँ कि तुझे आक़ा मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मैं कैसे मान लूँ, तो तू कह देना कि तू नबी पर रोज़ाना 500 मरतबा सोने से पहले दुरूद पढ़ता था। तकरीबन 3 महीने से अब दुरूद का तोहफ़ा भी नहीं पहुँच रहा, तो कहना कि दुरूद भी शुरू करे और मेरी लाइट का, रोशनी का और खाने का भी इंतज़ाम। ये बच्चा जहाँ पर नबी से बात की, इसकी आंखें खुल गई, थर्राने लगा और पूरा मदरसा, पूरी दरसगाह और पूरा वो कमरा खुशबू से मुअत्तर हो गया। इसने नबी से मुलाकात की, इसको सुकून हो गया। अब नबी ने मेरे रोशनी का भी इंतज़ाम कर दिया, मेरे खाने का भी इंतज़ाम कर दिया। सुबह हुई, दरसगाह लगी, दरसगाह में सबक सुना करके हज़रत उस्ताद मोहतरम से छुट्टी ले करके बादशाह वक्त के महल की तरफ रवा दवा हो गया। और जब जाने लगा, जिस रास्ते से निकलता था खुशबुएं निकलती थी, खुशबू फैलती जाती थी। अलगरज बादशाह के महल के किनारे पर और बादशाह के दरबार पर पहुंच गया। दरबानों ने रोक दिया, उसने कहा नहीं नहीं, मुझे सुल्तान महमूद गज़नवी से मुलाकात करनी है, इसलिए कि मैं मदरसे से खुद नहीं आया, मुझे तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है।
बात तवज्जो सुनो, ख़त्म हो रही बस। अब वो क्या हुआ, जब वहाँ पर खुशबू पहुँची तो बादशाह का दिमाग मुअत्तर हो गया। अरे इतर किसने लगाया, ये बम्बई का इतर नहीं, ये जापान का इतर नहीं है, ये तो इतर ही कोई अजीब खुशबू है। इस खुशबू की महक कौन है? बादशाह वक्त ने कहा उस बच्चे को जो भी आया है और जिसने खुशबू लगाई हुई है इसको हाजिर करो। वो बच्चा हाजिर हो गया, उसने आदाब शाही के मुताबिक सलाम किया, मुसाफा किया। बादशाह वक्त ने अपने करीब बिठा लिया। बादशाह खुशबू के अंदर मुअत्तर हो गया और खुशबू उसके दिमाग को चढ़ने लगी। बादशाह वक्त ने कहा आपका आना कैसे हुआ और ये खुशबू आपने कहाँ से खरीदी? उसने कहा मैंने कहीं से नहीं खरीदी, कासुलूम में पढ़ता हूँ, नेहटौर में, यानी किसी मदरसे में पढ़ता हूँ, आप इशारा समझ जाइए। और यूँ कहा कि मेरे लिए रोशनी का भी इंतज़ाम करो और खाने का भी इंतज़ाम करो, इसलिए कि मुझे जनाब मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। बादशाह टीक लगाए बैठा था, बैठ गया, सन हो गया। उसने बच्चे के सर पर हाथ फेरा। अभी उस बच्चे पर रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा था। अब बादशाह वक्त हाथ फेर रहा है। बादशाह का हाथ मुअत्तर हो गया, लेकिन फिर भी सुल्तान महमूद गज़नवी ने जुस्तजू की और उसने जसारत की और हिम्मत की। उसने कहा कि तुम अपना पूरी बात सुनाओ। उसने वाक़या सुना दिया कि रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है। उस गैर ईमान वाले ने 1 साल तक इंतज़ाम किया, उसको घाटा लगा, उसने मना कर दिया। मैं सोया हुआ था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बादशाह वक्त के पास जाओ, सुल्तान महमूद गज़नवी के पास जाओ, वो इंतज़ाम करेगा। उसने हिम्मत करके पूछा कि मैं कैसे मान लूँ? खुशबू तो आ रही थी, क्योंकि ये खुशबू आम खुशबू तो थी नहीं, लेकिन हिम्मत करके पूछा। उसने कहा कि अगर यही पूछते हो कि मुझे नबी ने वाक़तन भेजा है तो नबी ने यह कहा मेरे लिए रोशनी का इंतज़ाम कर, खाने का इंतज़ाम कर। और यूँ कहा रोज़ाना तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 500 मरतबा दुरूद भेजता था। तकरीबन 3 महीने से तूने दुरूद भेजना बंद कर दिया। नबी ने कहा खाने के साथ रोशनी के साथ दुरूद का हदिया भी शुरू करे। अब बादशाह वक्त खड़ा होकर बच्ची को सीने से लगा लिया और यूँ कहा कि इस दुरूद का तो मेरी बीवी को भी पता नहीं, किसी दरबार को भी पता नहीं, इसको तो सिर्फ अल्लाह को पता है, यह रसूलुल्लाह को पता है, तो सच्चा है। और बादशाह वक्त ने हुक्म दिया एक ही तालिब इल्म नहीं, मदरसे के तमाम तलबा के लिए रोशनी का भी इंतज़ाम करो, उनके खाने का भी इंतज़ाम करो। बताओ इन मदारिस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो है या नहीं है? हल्के से बोलना है यार, कुछ नहीं है तवज्जो कि नहीं है? अरे हाँ ना तो बोल दो। जब तवज्जो है तो आपकी भी तवज्जो होनी चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो भाई, तवज्जो करेंगे नहीं करेंगे? हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह हम मदरसे का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। सब हाथ उठाओ, सारे के सारे हाथ उठा लो और उठा लो भाई हाथ, सारे के सारे हाथ उठा लो और हाथ उठा करके बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ सीधा जेब के अंदर डाल लो। 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, 54 हो, 58 हो, 52 हो, और 10 का नया नोट हो या पुराना नोट हो, और 20 का नया नोट हो या पुराना नोट हो, और 50 का नया नोट हो या पुराना नोट हो, और 100 का नया नोट हो या पुराना नोट हो, और 200 का नोट भी लाओ, 500 का नोट भी लाओ, 2000 का नोट मत देना, 2000 का नोट मत देना। आओ मेरे प्यारे आओ, उठो, हर आदमी उठेगा। ये रसूलुल्लाह की सबील है, ये जामिया कासिमुल उलूम के लिए चंदा हो रहा है। 1 रुपया दो, 54 दो, 58 दो, 52 दो। हर आदमी उठेगा और उठकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाएगा। अभी दुआ होने वाली है। सदर इजलास मौलाना शौकत साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया वो चम अपना मवाइज़ हसना फरमा करके इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। आओ मेरे प्यारो, हर आदमी उठेगा, जो पैसे नहीं लाया छू करके चले जाओ। ये रसूलुल्लाह की सबील है, मेरे आका मुतवज्जे हैं। अरे नेहटौर के बाशिंदों, तुम बे मुतवज्जे हो जाओ। 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, 54 हो, 58 हो, 52 हो, 10 का नया नोट हो या 10 का पुराना नोट हो, और 20 का नया नोट हो या 20 का पुराना नोट हो, और 50 का नया नोट हो या 50 का पुराना नोट हो, और 100 का नया नोट हो या पुराना नोट हो, और 200 का नोट भी लाओ और 500 का भी नोट लाओ। तमाम नोटों की बिरादरियाँ इकट्ठी कर दो,
तमाम नोटों की बिरादरियाँ इकट्ठी कर दो, तमाम नोटों की बिरादरियाँ इकट्ठी कर दो, ताकि हर बिरादरी का आदमी जामिया क़ासिमुल उलूम के अंदर आकर के तालीम हासिल करे। मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं ले, मेरे असातिज़ा की दुआएं ले। हर आदमी उठेगा, हर एक को उठना कराना पड़ेगा। जो आदमी, अरे ताऊ का लड़का है, जो आदमी पैसे ले करके नहीं आया वो सिर्फ छू करके चला जाएगा। ये रसूलुल्लाह की सबील है, ये जामिया क़ासिमुल उलूम की चंदा हो रहा है। आओ मेरे प्यारों आ जाओ, जो उठ करके नहीं आ सकते किसी के हाथ भिजवा दो। आओ मेरे प्यारे आओ, हर आदमी आ जाओ। अरे माशाअल्लाह जवान हो, अरे दानिशमंदान नहटौर हो, आ जाओ मेरे प्यारे आ जाओ। 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, 54 हो, 58 हो, 52 हो, 10 का नया नोट हो या 10 का पुराना नोट हो, और 20 का नया नोट हो या पुराना नोट हो, और 50 का नया नोट हो या पुराना नोट हो, और 100 का नया नोट हो या पुराना नोट हो, और 200 का नोट भी लाओ और 500 का नोट भी लाओ। आओ उठ करके आ जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। अभी इंशाअल्लाह सदर मोहतरम का बयान होगा, सदर मोहतरम की दुआ होगी, एज़ान की कलिमात को बुलंद किया जाएगा और नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद सबके लिए खाने का इंतज़ाम है। आओ मेरे प्यारे आ जाओ, पैसे डाल डाल करके चले जाओ, जो पैसे नहीं लाया छू करके चले जाओ। आओ आओ बैठते जाओ। हज़रत सदर मोहतरम तशरीफ़ लाने वाले हैं, सदर इजलास तशरीफ़ लाने वाले हैं। आओ मेरे प्यारे आ जाओ, अरे पैसे डालते जाओ। इसके अंदर 500 का नोट भी लाओ, तमाम नोटों की बिरादरियाँ इकट्ठी कर दो, तमाम नोटों की बिरादरियाँ इकट्ठी कर दो। आओ मेरे प्यारों आओ, पैसे डाल डाल करके चले जाओ, आते जाओ। जो पैसे नीचे गिर गए अंदर डाल के जाओ। आ जाओ भाई आ जाओ, अरे सब आ जाओ, उठ जाओ, हरकत में बरकत है। बयान ख़त्म हो गया, अब तो सदर मोहतरम आएंगे, सदर मोहतरम की आप ज़ियारत फरमाएंगे। उलमा को देखना, एक आलिम को मोहब्बत की नज़र से देखना मेरे बुज़ुर्गों 100 रकत नमाज पढ़ने से अफजल है। मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कहता हूँ। सदर मोहतरम तशरीफ़ लाने वाले हैं और मेरी मस्तूरात ऊपर है, मेरी माँ बहनें ऊपर है। अरे अपनी नाक के कुंडल, नाक के अपनी लौंग निकाल करके भेज दो, कानों के बुंदे निकाल करके भेज दो। अरे मेरी माँ बहनों पैर की पासेब निकाल करके भेज दो। आओ मेरी माँ बहनों, तुमने तो दीन में बड़ा हिस्सा लिया है। अरे मेरी माँ बहनों, जिस पर घड़ी फालतू है घड़ी निकाल करके दे दो। अरे जिस पर घड़ी जाहिर है घड़ी डाल दो। अरे मेरी माँ बहनों, जिसने अपने नाक के अंदर लौंग पहन रखी है लौंग ला करके डाल दो। तुमने नथ पहनी हुई है नथ ला करके डाल दो। अरे मेरी माँ बहनों, पैरों की पासेब निकाल करके डाल दो। अरे नौजवानों, चांदी की अंगूठी निकाल करके डाल दो। आओ ये रसूलुल्लाह की सबील है, तुम मुतवज्जे हो जाओ। काली कमली वाला इन तलबा की तरफ मुतवज्जे है। काली कमली वाले ने सुल्तान महमूद गज़नवी को हुक्म दिया, अरे खाने का इंतज़ाम कर, इनके लिए रोशनी का इंतज़ाम कर। आओ नेहटौर वाले आ जाओ, डालते चले जाओ और बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। बुज़ुर्गों एक बात सुन लो, सदर मोहतरम हज़रत मौलाना शौकत साहब नक्शबंदी मोहब्बत की निगाह से देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। एक आलिम को, एक अल्लाह वाले को मोहब्बत की नज़र से देखना 100 रकत नमाज नफिल पढ़ने से अफजल है। बात ठोक के कहता हूँ उलमा के बीच में। तशरीफ़ लाने वाले बस स्टेज वालों ने पैसे नहीं डाले दिखे मुझे ऐसा लग रहा। हाँ भाई, मेरे उस्ताद बैठे दुआ फरमा देंगे, इनकी दुआएं काफ़ी हैं। अच्छा बस अगर कहो तो एक बात छोटी सी कह दूँ, बात क्या ज़रा सी। भाई क्यों खड़े हैं आप लोग यार? ये बैठने का माहौल बनाओ भाई, ये बात अच्छी नहीं है। बच्चे बोलो बस, खामोश। बताओ भाई, ये जो चंदा दिया आपने क़ासिमुल उलूम को अपनी खुशी से दिया कि ना दिया? ये ज़बरदस्ती करी मैंने? ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, दीन में ज़बरदस्ती जायज़ भी नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो चंदा आपने अपनी मर्ज़ी से दिया कि नहीं दिया? हाँ ना तो बोल दो यार। ये तो कर दिया आपने अपने मन की। इन मेरे असातिज़ा बुज़ुर्गों और तमाम उलमाए किराम इन तलबा के बीच में कहता हूँ, आज आपने करी अपने मन की, जो करेगा हमारे मन की रब कर देगा उसके मन की। कह दो इंशाअल्लाह। इतनी हल्के से कह रहे हैं यार, ज़ोर से बोलो इंशाअल्लाह। है कोई मर्द मुजाहिद इस पूरे मजमे में जो यूँ कहे कि इन तलबा के लिए
जहाँ मेरे आका की तवज्जो और रूह मुतवज्जे है, इन तलबा के लिए दूंगा 10,000 रुपये। है कोई पूरे मजमे में अल्लाह का शेर? 10,000। है कोई आदमी जो कहे कि मकार अभी नहीं मांग रहा, अभी नहीं, आप नाम लिखवा दो, जो नाज़िम इजलास है वो नाम लिखेंगे। है कोई आदमी जो यूँ कहे कि कासिमुल उलूम का दूंगा मैं इंशाअल्लाह 10,000 रुपये? खड़े हो जाओ भाई। ये तो आपने अपने मन की कर दी, हमारी मन की करो, अल्लाह कर दिएगा तुम्हारे मन की। अल्लाह तुम्हारी नस्लों के अंदर हाफिज कारी आलिम बाअमल बनाए। बुढ़े ना बोल रहा है, बुढ़े कह रहा है, कौन से बुढ़िया के लौंडे हो रहा है अब? अरे बुढ़िया के नहीं तो पोते तो होंगे, आमीन तो कहो यार। अल्लाह तुम्हारी नस्लों में हाफिज कारी मौलवी मुफ्ती बनाए, सब कह दो आमीन। अरे बेटे नहीं होंगे तो पोते तो होंगे बड़े मियाँ। सोच रहा है कौन सी बुढ़िया के बच्चे होने बैठे, मुल्ला तो चीखते ही रहे। अरे पोते तो होंगे भाई। है कोई 10,000? पूरे मजमे से 10,000, नहटौर की सरजमीन से 10,000। मौली नफीस ऐसे ही करवाओगे? जो कह रहा दुआ करवा दो जल्दी। अच्छा चलो 5 दे दो, 5 वाला है कोई? 5,000 डिस्काउंट कर दिया। पूरे मजमे से मदरसे के लिए 5,000, अभी नहीं चाहिए, आराम से दे देना। 5,000, 5,000, 5,000, सिर्फ 5,000, 5,000। क्या नाम भाई का? जी अब्दुल कादिर। कहाँ रहते भाई? भाई जानते हैं कोई? मुफ्तियार भी जानते हो भाई? भाई अब्दुल कादिर साहब। अरे आगे आजा, अल्लाह के शेर आगे आजा, माशाल्लाह। क्या नाम आपका? फरीद खां। कहाँ रहते हो? हैं? माशाल्लाह, देखो नहीं अल्लाह का शेर बूढ़ा। 5,000 रुपये सबको, सुभान अल्लाह। 5,000 रुपये नकद एक हो गया। और अब्दुल कादिर, यहाँ बेटा, यहाँ मेरे बच्चे, मेरे लाल, शादी हो गई? अल्लाह तुझे खूबसूरत, मीठी और हसीन ख्वाब बीवी अता फरमाए, आमीन। क्या नाम बेटा? अब्दुल कादिर। दूसरा आदमी अब्दुल कादिर। नबी ने फरमाया अल्लाहु वितरुन युहिब्बुल वितरा, अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद करते हैं। कोई तीसरा आदमी? पहला शख्स अल्लाह वाला बड़ा बूढ़ा, दूसरा अब्दुल कादिर, तीसरा आदमी। सिर्फ 5,000। क्या नाम भाई का? अरे तुम्हारे बच्चा है, खलीला भाई है? नजमुद्दीन भाई, मौलाना मोहम्मद नजमुद्दीन साहब। ये नईमुद्दीन, नईमुद्दीन। अरे मेरा खलीला भाई है, मैं जहाँ भूल गया। भाई मोहम्मद नईमुद्दीन दबखेड़ी 5,000। लेकिन ये बता दो बड़े बड़े इमाम कितने हैं? तो बोलो। बड़े इमाम 4, बड़ी किताबें 4, बड़े फरिश्ते 4, काबे के मुसल्ले 4, और दुनिया की सिमत कितने? बोलो, अरे बोलो। और बड़े बड़े इमाम। है कोई चौथा आदमी? पहले तो बड़े बूढ़े अल्लाह वाले, और दूसरे अब्दुल कादिर, और तीसरे मौलाना नईमुद्दीन। है कोई चौथा आदमी जो कहे मैं दूंगा 5,000 रुपये? सिर्फ 5,000, सिर्फ 5,000। चौथा आदमी और दे दो भाई, चौथा आदमी और दे दो। क्या नाम भाई? भाई निज़ामुद्दीन को जानते हैं भाई? भाई निज़ामुद्दीन साहब नहटौर के। अरे आ तो जाओ भाई। भाई निज़ामुद्दीन साहब, बात तो मरकज़ चली गई। भाई निज़ामुद्दीन साहब 5,000 रुपये सबको, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपके कारोबार में, रिस्क में, आल में, औलाद में, अमाल में बरकतों की फैसले फरमाए, मुबारक हो। अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे। माशाअल्लाह। हमने बड़े बूढ़ों से सुना है, खुली मुट्ठी बंद मुट्ठी लाख की और खुली खाक की, उंगली तो 4 आ गई, उंगला कौन देगा? उंगला 5वां, डांट तो जब ही लगेगा। 5वां 5,000 का। कई सारे आदमी के दिल में, देखो बुरा मत मानना भाई, भाई मैं तो अपनी बुढ़िया से डरता हूँ, आप तो नहीं डरते? जो नहीं डरता अपनी घरवाली से खड़े होके बोले दूंगा 5,000, और जो डरता है चुपके से फ़ोन कर लो, चुपके से, के बाद इटकी पड़ी दे दूँ क्या, कभी जाती खबर ले। भाई मैं तो डरूँ भाई, तुम तो नहीं डरते? जो नहीं डरता खड़े हो जाओ, और जो डरता है फ़ोन करो। 5,000। 5वां आदमी। अब पता लगा कौन नहीं डरता। वैसे तो बहुत बोले, घरवाली के मेरे सामने बोल नहीं सकती, अबे तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे छत पे सीने पे चढ़ के बोलती। 5वां आदमी दो भाई,
दुरूद शरीफ तो पढ़ लो, या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाए, दुआ करा देंगे। 5वां आदमी दे दो बस। मेरी से में पढ़ रहा है क्या ये मुफ्ती आरिफ? 5वां आदमी दे दो यार, फिर चले हम अपने घर को। भाई दे दो 5वां आदमी, 5वां, 5,000, 5,000। अरे इमाम तो दे दो, उंगला तो आ गया यार ये। देखो फिर हम तो 12 तक ले जाते लेन, हमारा मारूफ तौबा तौबा, कोई चंदा 1 लाख से कम का नहीं, आज तक नहीं, आज टूट गया रिकॉर्ड। 5वां आदमी, 5वां आदमी 5,000, सिर्फ 5,000। भाई बोलो यार। चलो इंशाअल्लाह मुफ्ती आरिफ हम देंगे 5,000 इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए हमें और आपको। खुदावंद क़ुद्दूस आमाल सालिह की तौफीक अता फ़रमाए।